खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सभी को सलाम। किताब मुकद्दस में से पढ़ने के लिए निकाले लूका की इंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 26 से 34 आयत। Gospel of Luke, chapter 23, verse 26 to 34. मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यीशु को मसलूब करना। और जब उसके लिए जाते थे तो उन्होंने शमाउन नाम एक कुरैनी को, जो देहात से आता था, पकड़वा कर सलीब उस पर लादी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोटी पीटती थी, उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ फेर कर कहा, आए यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहीं गए मुबारक है बांझे और जो रिहम जो बार बार ना हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छिपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और वो 2 आदमियों को भी जो बदकर थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरआ डाला। ये खुदावंद का पाक कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो, आमीन। ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। तूने मुझे सबको जय मसीह की। मैं बताना चाहूँगा, जैसा ऑर्डर ऑफ वर्शिप आपके हाथ में है, तो जिसका नाम जहाँ लिखा है, आपके नाम अनाउंस नहीं किए जाएंगे, आप खुद ही सामने आ जाएंगे। जिन लोगों का बाइबल रीडिंग में नाम है या जिन लोगों का दुआओं में नाम है, आप अपने आप ऑर्डर के पास आ जाएंगे। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, बड़ी हलीमी के साथ तेरे सामने आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। होने देना खुदा, जब आज मैं इस पहले कलमे की ओर अपनी निगाह को करता हूँ, अपने कानों को लगाता हूँ, अपने दिल को फेरता हूँ, तो ये कलमा आज भी तेरा है और 2000 साल पहले भी तेरा था। तेरी ही आवाज आज फिर से हम सुनना चाहते हैं। जब मैं बोलूं परमेश्वर, तू मेरे जरिए बातचीत करना। होने देना खुदा कि हम इस कलमे के जरिए सीख पाए। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
ये खुदावंद यीशु मसीह का पहला कलमा है और ये बहुत ही मशहूर आयत है और बहुत दफा ये आयत कोट भी की जाती है और इस तरीके से भी कोट की जाती है कि लोग जानते भी नहीं कि कहाँ पर ये लिखी गई है या किसने बोली है। Father forgive for they do not know what they do। जब हम इस कलमे की तरफ जाते हैं तो मैं एक इंसिडेंट से इस कलमे को शुरू करना चाहता हूँ। लगभग 10 साल पहले जब मैं मिनिस्ट्री में जाने वाला था तो 2014 की ये बात है। उस समय अपॉइंटमेंट लेटर जो बिशप ऑफिस जो होता था वो क्राइस्ट चर्च में होता था। आज का जो बिशप ऑफिस है वो बटलर स्कूल में है, उस समय बिशप ऑफिस क्राइस्ट चर्च में होता था। तो जब मुझे अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया तो मुझे लेटर लेने के लिए वहाँ जाना पड़ा। लेटर लेने जब मैं गया तो वहाँ पे क्राइस्ट चर्च में पास्टर थे रेवरेंड अश्विनी फ्रांसिस। तो अब मैं अपना लेटर लेकर आया, मेरी अपॉइंटमेंट का लेटर जब मैं लेकर आया और नीचे गुजर ही रहा था तो रेवरेंड अश्विनी फ्रांसिस के ऑफिस में मैं चला गया मिलने के लिए कि पादरी साहब दुआ कर दीजिए, अपॉइंटमेंट मिला है। और मैं लेमैन ही था। जब वो अपॉइंटमेंट मिला और लेटर लेके मैं उनके ऑफिस में बैठा तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, आप प्रैक्टिकल में जाएंगे, फिर आप सेमिनरी में जाएंगे, फिर जब सेमिनरी करके आएंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आप ये रियलाइज करेंगे कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, बहुत सारी तरीके से आप ज्ञान को इकट्ठा कर चुके हैं। लेकिन जब आप सेमिनरी करके वापस आए और मिनिस्ट्री में आए तो ये याद रखना, वो सारा ज्ञान, जितना भी ज्ञान तुमने इकट्ठा किया है, वो सारा ज्ञान इस कलाम से कम रहेगा। अब एज अ पास्टर उन्होंने मुझे ये बात बोली कि ये लड़का मिनिस्ट्री में जा रहा है। और जब मैं लेमैन था तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये तो एक कॉमन सी बात है, ये एक समझी हुई बात है कि जब हम इस बात को सुनते हैं, आप भी बोलेंगे कि भाई साहब खुदा का जो कलाम है वो किसी भी ज्ञान से ज्यादा है, ये अंडरस्टूड है। इस बात को मैं तब समझा जब मैं सेमिनरी में गया। जब हम सेमिनरी में जाते हैं हम कई तरीकों से, कई जगहों से, कई निगाहों से बाइबल को पढ़ना सीखते हैं। इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि हम बाइबल को ओरिजिनल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, हम बाइबल को थियोलॉजीज के जरिए पढ़ते हैं, हम बाइबल को पढ़ने के अलग अलग टूल्स हैं। एक ही किताब को पढ़ने की कई किताबें होती हैं हमारे पास। जिस तरीके से आप लोग बाइबल पढ़ते हैं उस तरीके से पास्टर्स बाइबल नहीं पढ़ते। पास्टर्स जब बाइबल पढ़ते हैं तो एक आयत के ऊपर ही हमारे पास कम से कम 12 चीजें होती हैं एक आयत के ऊपर। और वो बात मैं भूल गया जो रेवरेंड अश्विनी ने बोली। फिर मैं एक दिन मेरे प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, ये फाइनल ईयर की बात है। जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गया तो मैं अंदर घुसा तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बोला कि 2 मिनट 5 मिनट मुझे दो, सामने बैठ जाओ। अब मैं बैठ गया। यहाँ प्रिंसिपल साहब है, वो अपनी बाइबल पढ़ रहे थे। और जब वो बाइबल पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा 5 मिनट में बाइबल पढ़ ली। जब उन्होंने बाइबल पढ़ ली, पढ़ने के बाद एक डिवोशन की किताब भी थी जो साथ में वो पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद उन्होंने दुआ करी। दुआ करने के बाद उन्होंने अपनी उस किताब को यूं मेरी तरफ घुमा दिया। तो जब भी वो डिवोशन करते थे वो नोट्स बनाते थे। उन्होंने अपनी नोटबुक को मेरी तरफ घुमाया और एकदम एक्साइटमेंट के साथ बोलने लगे कि देखो रोमियो की इस पत्री में खुदा ने कितनी खूबसूरती से ये बातें कही हैं। अब जिस आदमी से मैं ये सुन रहा हूँ वो ओल्ड टेस्टमेंट में पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज कर चुके हैं। पीएचडी के भी ऊपर एक स्टडी होती है पोस्ट डॉक्टरल स्टडी, वो भी पुराने नियम में। उसके साथ साथ वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं, लैनर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं।
1997 से लेके आप लगा लीजिए 2020-21 तक, और आज भी 2025 भी लगा ले, हर रोज वो एक सरमन सुनते हैं डेली, क्योंकि सेमिनरी में डेली एक सरमन होता है। हर रोज हमें एक सरमन मिनिमम हमारी सेमिनरी में आता ही। अब एक इंसान जो ओल्ड टेस्टमेंट में इतना बड़ा स्कॉलर है, हर रोज प्रीचिंग सुन रहा है, और मेरी नॉलेज अभी उनसे बहुत ही कम है, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल है, और वो अपनी सुबह के डिवोशन में एक्साइटेड है कि खुदा आज मुझसे क्या बात करे। उस मोमेंट में मुझे ये बात समझ आई जब रेवरेंड शमी फ्रांसिस मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत सा ज्ञान आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद तुम ये याद रखना कि खुदा का वचन तुम्हारे सारे ज्ञान से बड़ा है। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको समझ आएगी, और ये आज इस कलमे से क्यों रिलेटेड है ये भी आपको समझ आएगी। खुदा कहता है कि ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मेरा सवाल ये है कि हम क्या करते हैं। खुदा कहता है ऐ बाप इन्हें माफ कर, नहीं जानते ये क्या करते हैं। मेरा सवाल हमसे है कि हम एक्चुअली क्या करते हैं। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी धार्मिकता को अगर मैं चाहूं कि उसका प्रमाण क्या है, व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर स्पिरिचुअल, तो उसका बेसिक प्रूफ यही आप दे पाएंगे कि मैं दुआ करता हूं और मैं बाइबल पढ़ता हूं। ये एक बेसिक प्रूफ ले सकते हैं हम किसी का कि ये इंसान है जो बाइबल भी पढ़ता है और दुआ भी करता है। और जब हम इस चीज को लेके समझते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये समझ आएगा कि हमारी दुआएं किस प्रकार की और हमारी दुआओं की सीरियसनेस किस प्रकार की। पिछले साल हमने एक आयत ली थी, थीम वर्स, किसी को याद है वो थीम वर्स कहाँ पे थी? हाँ, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को। ये मिलता आपको नीति वचन उसकी 21 अध्याय की 2 आयत पे। और इसी आयत में से मैंने कलीसिया को बताया था, चाल चलन शब्द जो आता है वो आता है किस वर्ड से? देरेक से। देरेक मतलब चाल चलन। अब मैंने ये भी सिखाया था कि एक ही शब्द के बाइबल में कई मीनिंग होते हैं, और जो ट्रांसलेटर होता है वो उसमें से एक शब्द लेके उसका जो सबसे फिटिंग मीनिंग है वो आयत में लिख देता है। जिसने ये आयत लिखी उसने बोला कि यहाँ देरेक का मतलब चाल चलन होना चाहिए, पर देरेक का मतलब रास्ता भी है, देरेक का मतलब वे है, देरेक का मतलब एक दूर जाने वाली सोच भी है, देरेक का मतलब मेरी चाल भी है, देरेक का मतलब स्टाइल ऑफ वॉकिंग भी है, पर देरेक का मतलब चाल चलन भी है। अब जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है, तो एक दुआ के बीच में ये शब्द बोला गया। जिस दुआ के बीच में ये शब्द बोला गया है वो आपको मिलता है दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसकी 23 आयत। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्स 23। यहाँ सुलेमान अपनी जिंदगी के करियर के सबसे हाइट पे है, और आज वो उस मंदिर को डेडिकेट करने वाला है। और जब वो उस मंदिर को डेडिकेट करने वाला है, उस मंदिर की डेडिकेशन सेरेमनी में वो एक दुआ को मांगता है, और उस दुआ की ये लाइन है। दूसरा इतिहास 6 अध्याय की 23 आयत पढ़ दीजिए। हाँ 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 हाँ, और उसकी चाल उसी के सिर। सुलेमान ने एक सिंपल सी दुआ में एक लाइन बोली है, क्या बोला है? कि जो अच्छा करे उसको खुदा अच्छा देना। आज टेंपल डेडिकेट हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी आके सही बोले, साफ बोले, सच बोले, तो खुदा उसके साथ सही रहना। पर जो गलत करे और झूठ बोले और झूठी गवाही दे, तो उसकी चाल को उसी के सिर पर। क्या शब्द है? कोई बस ये चाल वाली लाइन पढ़िएगा, क्या शब्द है इधर? तो उसकी चाल उसी के सिर पर लौटा देना। अब सुलेमान जिस दिन ये सेरेमनी हो रही होगी, उस दिन पूरी तरीके से बिजी होगा,
कि ओपनिंग सेरेमनी है, टेंपल डेडिकेट करना है, सब करना है, तैयारियां हुई कि नहीं हुई, खाना किस तरीके से होगा, जो लोग आए हैं वो बलि कैसे देंगे, जो राजा वाजा आए हैं उनका रुकना रुकाना कैसे होगा। जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज होती है तो बहुत बड़ी लेवल पे हुई होगी ना। यहोवा का मंदिर पहली दफा बन के रेडी हुआ और डेडिकेट हो रहा है, और उस डेडिकेशन में उस मंदिर के अंदर सुलेमान ने इस दुआ को मांग लिया है। और जो उस दुआ को मांग रहा है उसकी लाइनें जब वो बोल रहा है तो या तो वो कॉन्शियसली बोल रहा है या अनकॉन्शियसली बोल रहा है। हमारी दुआएं भी इसी तरीके से होती हैं कि या तो आप इसलिए बोल रहे हैं कि आप मीन करते हैं, या आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको रटा रटाया है और आपको बोल दें। खुदा ने पर किसी ने बोला कि ये बर्थडे है, आप दुआ कर दीजिए, तो आप अपने मन में 6, 7, 8 लाइनें आपने जोड़ी कि बर्थडे है तो इस बच्चे के लिए आशीष मांगनी पड़ेगी, बर्थडे है तो खुदा थैंक यू पिछले साल के लिए। लेकिन आप जो दुआ मांग रहे हैं उसके वर्ड्स को मीन करते हैं, या आप इस बात को सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलूं। पर जो शब्द आप अपनी दुआ में यूज कर रहे हैं, खुदा उन शब्दों को सुनता है। कैसे सुनता है? सुलेमान ने इस डेडिकेशन के दिन सुबह सुबह ये दुआ कर दी है। इसके 200 साल बाद यहेजकेल की पुस्तक 7 अध्याय 14 आयत। एज़ेकियल 7:14। उन्होंने नरसिंगा फूंका और सब कुछ तैयार कर दिया, परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है। सॉरी, एज़ेकियल 9:10, यहेजकेल 9:10। हाँ, इसलिए उन पर दया ना होगी, हाँ, ना मैं कोमलता करूंगा, हाँ, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। यहेजकेल 11:21। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्खों और घृणित कामों में लता आकर चलते रहते हैं, तो मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर उनकी चाल उन्हीं के सिर पर। पड़ेगी। यहेजकेल 16:43। उन्हें तो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे और इन सब बातों के द्वारा मुझे चढ़ाया। हाँ, इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सिर पर डालूंगा। इस कारण में तेरा चाल चलन तेरे सिर पर। यहेजकेल 22 उसकी 31 आयत। इस कारण मैंने उठकर अपना मुख झुकाया हाँ, और अपनी गड़गड़ाहट आग से मुझे भस्म कर दिया है। हाँ, मैंने उनकी चाल उन्हीं के सर पर लौटा दी है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर। इन सब आयतों में परमेश्वर बोल रहा है, और परमेश्वर किन शब्दों को कोट कर रहा है? जो 200 साल पहले सुलेमान ने अपनी दुआ में बोले। जिस शब्दों को, जिन वर्ड्स को आप यूज कर रहे हैं, खुदा उन्हीं शब्दों को आपके पास वापस आईने की तरह खड़ा कर देगा। तो जो दुआ हम मांग रहे हैं वो महज शब्द नहीं, क्योंकि अगर आप ये मान रहे हैं कि खुदा आपकी दुआ को सुनता है, तो खुदा आपके शब्दों को भी सुनता है और वो आपको कोट कर देगा कि तुम जब मुझसे बात करने को आते थे तो तुम ये कहते थे। तो दुआ करना एक बहुत ही सीरियस चीज है, और बाइबल पढ़ना भी, कलाम को पढ़ना भी एक बहुत ही सीरियस चीज है, क्योंकि ये दोनों चीजें मिलकर दिखाती हैं कि खुदा की नजदीकी हमारी जिंदगी में कैसी और कितनी है। और जब हम इन चीजों के जरिए खुदा की नजदीकी में आते हैं तो कलाम कहता है मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी दृष्टि में तो, परंतु यहोवा मन को। हमारी नजर में हमारी बाइबल और हमारी दुआ कैसी है, वो ठीक है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, पर खुदा जब मेरे मन को जांचे तो इसके जरिए मेरा मन ठीक है कि नहीं, वो जरूरी है। अपने हिसाब से मैं अपनी दुआएं करे जा रहा हूँ और अपने हिसाब से मैं अपनी बाइबल पढ़े जा रहा हूँ। जब मन किया पढ़ी, जब नहीं किया नहीं पढ़ी, कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, इग्नोर कर दिया, कुछ लोगों ने हैबिट बना ली, नहीं बनाई। जब आप कलाम को पढ़ते हैं वो एक बहुत ही सीरियस चीज़ है।
और खुदा की मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में इस कलाम से ही आएगी। और जब आप दुआ मांगते हैं वो भी बहुत ही सीरियस चीज़ है, क्योंकि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐसा ना हो कि खुदा मेरी दुआओं को और मेरे बाइबल पढ़ने को देखकर कहे, खुदा इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये सीरियस नहीं है, बस ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये दुनिया को दिखाने के काम करते हैं। मत्ती 6 उसकी पहली आयत पढ़ के मैं खत्म करूंगा। मत्ती 6 उसकी पहली आयत, मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत क्या कहती है? सावधान रहो कि मनुष्य को दिखाने के लिए हाँ अपने धर्म के काम ना करो, हाँ, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल न पाओगे। सावधान रहो तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मेरी दुआ है कि खुदा जब भी हमें देखे तो ये बोले कि ये मुझे जानते हैं और मुझे पहचानते हैं, ताकि ये या खुदा इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम जाने, उसे पहचाने और अपनी दुआओं और अपने बाइबल पढ़ने की सीरियसनेस को, अहमियत को समझे। खुदा मुझे और आपको इस पहले कलमे से मोबाइल से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ करें। बाइबल में से निकाल लीजिए लूक चैप्टर 23 वर्सेस 35 to 43। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचा लिया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है। और आज जो है खुदा एक कितना कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, एक लर्नेड पास्टर और एक अदना सा लेमैन, खुदा दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। आप इस ईमान में रहिए, इस ईमान में मत रहिए कि पादरी साहब और लेमैन। जब यहाँ से बोला जाए तो आप अपने दिल में, अपनी सोच में ये रखना कि खुदा आज मुझसे क्या कहना चाहता है। आइए दुआ मांगे। अजीब मुशीर अब्दियत के बाद सलामती के साथ हमारे यीशु मसीह, क्या खुशनुमा दिन है खुदावन कि आज तेरे भवन में पहुंचे हैं और तू हमसे खुदावन वो ईमान की बातचीत करना चाहता है जो तूने हमारे अंदर एक पैविश किया हुआ है, और उसी ईमान के जरिए खुदावन आज तेरी हैकल में मौजूद है। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर खुदावन यीशु मसीह के दो बाइबल में तो डाकू लिखा हुआ है, मैं तो अपने आप में ही और आप में रख के चलूंगा कि हम यहाँ पर जो बैठे हैं, अब सोच हमारी अलग अलग होगी। कोई किसी सोच से यहाँ पहुंचा है, कोई किसी सोच से यहाँ पहुंचा है, और बाइबल हमारे को दो डाकुओं के जरिए बताना चाहती है। तो आप उसी सोच को, आज जिस सोच के जरिए आप यहाँ पहुंचे, अपने अंदर रखना, तब आप खुदा की इस कलाम को समझ सकते। एक क्या कहता है, तो समझा रहे, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। खुदा पर डाल दी, हमने जो कुछ किया क्यों होगा, अब हम तो कुछ कह नहीं सकते। अगर तू अपने आप को बचा ले तो यीशु मसीह मुझे भी बचा लिया। एक तो ये दुआ कर रहा है, और दूसरा क्या दुआ कर रहा है, अपनी बादशाह को मेरी। ये सुधी शब्द क्या है, अपनी बादशाह में मेरी सुधी लेना। और सुधी किसकी ली जाती है, जिसको प्यार करते हैं। आप अगर किसी को प्यार करते हो और वो परेशानी में है तो आप भागे चले जाओगे।
आप उसके घर में अगर भूखे प्यासे तो राशन लेके जाओगे, सुधी लेना वो है। और वो जब ही होगा कि जब वो इंसान आपके साथ आपको कुछ जानता हो, कुछ पहचानता हो आपके अंदर में से। अजीजों, वो दो इंसान थे। एक तो खुदा को ये तू ही बच जा, हम नहीं बचा दे। और एक कह रहा है कि मुझे अपनी बादशाह में रख। वो क्यों कह रहा है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है विश्वास। ये जो मैंने आपसे कहा था ना, कल शाम से और आज तक आप पहुंचे हो, तो वो विश्वास ही आपको लेकर आया है, और कुछ नहीं है। अगर सफ़ेद काले कपड़े पहन लिए, वो कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास से आप पहुंचे हो। और वो विश्वास क्या है कि यीशु मसीह, तू आज मुझसे बातचीत करना। यीशु मसीह, मैं तेरे सामने अपने आप को खोलती हूँ, मैं तेरे सामने अपने को खोलता हूँ। आप इस वक्त इस रुझान में बैठिए, खुदावन आपसे बातचीत करेगा। मैं उस रुझान में यहाँ खड़ा हूँ कि खुदावन मेरे जरिए और मुझसे बातचीत करेगा। अजीजों, अगर हमने अपने आप को ये समझ लिया कि यही हमारा निजात देंदा है, तो अजीजों मैं ये कह सकता हूँ कि खुदावन ने जो कुछ भी बाइबल में लिखा है और वायदे किए हैं, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। आज खुदावन इस खूबसूरत कलीसिया से एक चीज़ कहने आया है, और वो ये कहने आया है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। और वो कैसे रहेंगे? वो कहते ना, डॉक्टर जब डायग्नोज करता तो कहता ठीक हो जाओगे, पर ये दवाई ले लो। और वो दवाई क्या है? मोहब्बत। अगर आप पे मोहब्बत है तो आप उस चीज़ को हासिल कर लोगे जिस चीज़ के लिए आप यहाँ मौजूद। मोहब्बत में एक गीत भी है, मैं गाऊंगा नहीं। वो ये है, मोहब्बत दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का ताज है कि बच जाए हम बदकार। तो मोहब्बत थी। अगर आपके अंदर और मेरे अंदर ये मोहब्बत जिंदा रही और रहेगी, तो आप कभी भी खुदा से महरूम नहीं। ये खुदा का वायदा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं नहीं हूँ। इस वक्त खुदा आपसे वायदा कर रहा है कि अगर आपके अंदर ये मोहब्बत है तो आपको कोई भी खुदा से जुदा नहीं कर सकता। और ये जो दूसरा कलमा है, ये मोहब्बत ही बता रहा है कि एक को मोहब्बत और विश्वास थी, तो वो तो पहुंच गया कहाँ? स्वर्ग लोग। और एक अभी ढूंढ ही रहा है कि तू बच जा मैं बच जाऊँ, तू बच जा मैं बच जाऊँ। वो बचे ना बचाए, वो गए। तो अगर उस रुझान में हम हैं, तो आज खुदावन मुझे और आपसे यही कह रहा है कि ईमान में, पुख्ता ईमान में आना। और ये जब आपको दिखेगा तो मेरे साथ निकाल लीजिए, क्योंकि भाई साहब ने ये भी बोला हुआ है कि समय कम लेना। तो यूहन्ना निकाल लीजिए, यूहन्ना 15। बस मैं इसको पढ़ के और इसको समझा के और समझ के यहाँ से रुक सकती लूँगा। यूहन्ना 15, ये पूरा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा क्योंकि टाइम की ज़्यादा रखनी है भाई साहब के पास। यूहन्ना 15:12 इससे पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से। यह आज्ञा है, ऑर्डर है? अगर रेड लाइट क्रॉस करी तो हमारे बीच में वो भी बैठे हुए कि इतना चालान हो जाएगा, तो उस चालान से बचना है। तब खुदा ने कहा मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से। आज बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जिंदगी चलती ऐसी है, उससे बात नहीं करूंगी, उससे बात नहीं करूंगी। तो आज खुदावन इस खूबसूरत कलीसिया में अगर हम ये चीज़ कहीं भी पाई जाती है, तो वो खुदावन आज इस चीज़ को देख के, खुदावन जो हमारे अंदर कमी देखता है ना, डॉक्टर जब कमी देखता है तो उसी की टैबलेट दे देता है। तो ये टैबलेट है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना, अब क्या हो गए हम उसके दोस्त है। इससे बड़ा कोई भी
प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, मेरा क्या आगे, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र बनना चाहते हो तो उस आज्ञा को अपने अंदर लो। ये परमेश्वर इस खूबसूरत कलीसिया से, लोग तो और आप भी कहते हो कि हमारी छोटी कलीसिया है, अभी जो आज से छोड़ दो इसको कहना। ये खूबसूरत कलीसिया है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। अपने आप को एक खूबसूरत कलीसिया का हिस्सा बनाओ, तब आपके यहाँ भी खूबसूरती दिखेगी, रास्ते में भी दिखेगी और आपके घरों में भी दिखेगी। छोटी कलीसिया भैया 25-50 आदमी हो जाते हैं, तो आप तो बुझावा दिया होंगे हैं, और वो रोशनी है, मान रहे रोशनी को बुझे हुए हम हैं। तो इसलिए आप अपने आप को आज से एक खूबसूरत कलीसिया कह के चलेंगे। और जो लालसा है ना, आज खुदावन वो भी कहने जा रहा है, आप मेरे को कहीं कुछ ना समझना, कहीं भी कुछ ना समझना। इस खूबसूरत कलीसिया के लिए आने वाला समय बहुत खूबसूरत है। आप मेरी बात को समझें, बशर्ते ईमान में और मोहब्बत में कायम रहना है। बस अगर हमें ये कमी है, दोनों हैं तो दूर कर लो, और एक है तो वो दूर कर लो। इसके आगे जो है 15वीं आयत, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा। अब से क्या, मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास नहीं जानता है। हम यीशु मसीह के चेले उर्दू में कह देते हैं ना, हम दुनिया में धूम मचा देंगे, घर में तो धूम मचा नहीं पा रहे, बच्चे कहीं अब हम कहीं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। तो इस चीज़ को बड़े तरीके से अपने अंदर रखना है। और दूसरी चीज जब आती है 16वीं आयत, उसका स्वामी क्या करता है, परंतु 16वीं आयत से पहले, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी। और वो क्या बता रहा है, जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी। आज पिता कौन है हमारा, यीशु मसीह। आज हम उसकी बातें सुन रहे हैं कि जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं सुना। और ये जो कितना प्यारी चीज है, ये बहुत बढ़िया आयत है। 40 दिनों आपने सुनारी आयतें तो पढ़ी, बाइबल से पढ़ के बोली, किसी को याद थी, किसी ने याद करके बोल दी, और उनमें से 1-2 वो भी हुए जो उस आयत को सुनहरी बना रहे हैं अपनी जिंदगी से। तो ये जो 40 दिन हमने अपनी आयत को रखा है, खुदावन आज मुझे और आपसे यही कह रहा है कि सुनहरी आयत जब होगी कि आपके अंदर वो आयत दिखे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर वो आयत दिखे। अगर नहीं दिख रही है तो बाइबल खोल लो, बड़ी आज आयतें तो एक से एक है, पढ़ दीजिए। पादरी साहब भी खुश, पड़ोस में जो बैठा वो भी खुश, बड़ी अच्छी आयत निकाली भैया आज आपने। और उसके अंदर जब दिखेगी आयत, तब वो सुनहरी आयत हो जाएगी। 16वीं आयत, तुमने से मुझे नहीं सुना, मैंने तुम्हें सुना है, और मैं तुम्हें नियुक्त कर दिया कि तुम जाकर फल लाओ। मैंने तुम्हें, हमें नियुक्त कर दिया उसने कि हम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे पास नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। गिफ्ट भी दे दिया उसने। यही नहीं कि हमारे को ये बोला अगर तुम अच्छा फल लाओगे तो जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। 17वीं आयत, इस बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज इस खूबसूरत कलीसिया के लिए खुदावन का यही पैगाम है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और प्रेम, आपको पता है मेरी जो कलीसिया है आज वह कम से कम 1500-1600 आदमी हो है, पर मैं इस कलीसिया को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय का मतलब कि एक दूसरे को, आपको बड़े खूबसूरत है, एक दूसरे को जानते तो हैं, दुख दर्द तो सुन लेते, समझ लेते हैं। 1500-1600 आदमी में तो बस हुआ सलाम, भैया सलाम, आगे निकल गए।
लाइन में लग गए, खाना बट रहा है, बहुत लंबी लाइन है, 2 घंटे तक खाना बटेगा, क्या रहा हुआ। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ खुदा मौजूद नहीं है, वहाँ भी खुदा मौजूद है, तभी वो इतनी बड़ी कलीसिया हुई है। अगर आप खूबसूरती को बढ़ाओगे तो आप भी इतनी बड़ी कलीसिया होगे और आपको भी इतना बड़ा भवन मिलेगा। बशर्ते तुम ईमान में बंधे रहो और एक दूसरे से मोहब्बत करो। यही खुदा का आज मेरे लिए और आपके लिए पैगाम है। आइए दुआ मांगे। दर्शन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 23 से 27 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 23 से 27 आयत, जहाँ इस प्रकार इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वे चेला उसे अपने घर ले गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। ठीक ही आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित सर्व सामर्थ्य पिता प्रभु, हमारी कोई लियाकत नहीं, कोई खूबी नहीं कि यहाँ खड़े हो सके प्रभु, और जिसे आप चुनते हैं और जिसे इस योग्य बनाते हैं वो बनता है प्रभु। हम अपने आप में कुछ भी नहीं प्रभु, अभी तो शून्य और मिट्टी और राख है प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आप मेरे साथ खड़े हुए कि जब ये वचन पर जो आपका कहा हुआ वचन है मैं बोलती हूँ प्रभु, तो मैं नहीं आप दिखाई दे प्रभु। हर एक के दिल को छूना, टच करना प्रभु, और अपना वचन हर एक के दिल में डालना प्रभु। अपने आप को और इस पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपती हूँ। छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मांगती हूँ, आमीन। वचन पे बोलने से पहले मैं एक छोटा इंसिडेंट बताऊंगी। पिछले संडे में थी नहीं, पाम संडे पे हम लोग बारिश में गए थे और हम जैसे ही जयपुर गए थे, जैसे ही वहाँ पहुँचे और अभी गाड़ी से सामान उतार ही रहे थे तो पादी साहब का फ़ोन आया कि आपको गुड फ्राइडे पे बोलना है। मैंने कहा पादी साहब बोलना मतलब? बोले तीसरे कलमे पे आपको फिर बोलना है। और मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी रह गई। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला टेंशन मत करो, परमेश्वर राह निकालेगा। और मैं भूल गई, मैं चेक इन किया, होटल में एंजॉय किया, और जब मैं जाके शाम को लेटी तो सचमुच प्रभु ने मन में बातें डालना शुरू किया और सब कुछ पिक्चर की तरह मेरे मन में चलता रहा, जो आज मैं आपको बताऊंगी। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने जो मन में डाला। और प्रभु ने दिखाया कि जब प्रभु कोई काम देते हैं तो उससे पहले प्रभु हर चीज की प्लानिंग करते हैं, और परमेश्वर प्लानिंग करने वाला परमेश्वर है, पहले से प्लानिंग करने वाला, जो इस कलमे में भी हमें दिखता है। और प्रभु ने डाला कि देखो यही कलमा इसीलिए दिया गया क्योंकि ये प्लानिंग जो प्रभु ने मेरे लिए की थी, वही प्लानिंग प्रभु 2000 साल पहले प्रभु ने दिखाया कि वो कितने प्लानिंग करने वाले परमेश्वर है। प्रभु ने जब ये कहा, हे स्त्री देख ये तेरा पुत्र है, और अपने प्रिय चेले से बोला ये तेरी माता है। तो ये जीसस की प्लानिंग थी। वो चाहते तो जब स्वर्ग चले जाते तब भी वहाँ से बहुत प्लान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले से यहाँ प्लान करके अपनी माँ की चिंता की, उनके लिए उन्होंने सोचा और प्लान करके अपने चेले पे उसकी जिम्मेदारी डाली। जीसस के और 4 भाइयों का भी बाइबल में जिक्र है, लेकिन जीसस ने अपने माँ की जिम्मेदारी उन पे नहीं छोड़ी। यूसुफ का कुछ जिक्र ज्यादा मुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं कि जीसस की डेथ के टाइम पे वो थे या नहीं थे, लेकिन जीसस के 4 ब्रदर्स थे, वो भी थी, लेडीज थी, लेकिन जीसस ने अपनी जिम्मेदारी जो थी वो पूरी की इस दुनिया में रहते हुए
क्योंकि जीसस प्लानिंग करने वाले परमेश्वर है, हर चीज में पहले से प्लान करने वाले। हम बाइबल में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स देखते हैं जहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने पहले से प्लान किया। जैसे जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने याकूब के एक बेटे यूसुफ को पहले से वो इजिप्ट में था, नहीं तो शायद याकूब के 11 बेटे और उनके बच्चे का परिवार नहीं बच पाता। लेकिन यूसुफ ने उस अकाल में अपने परिवार को पाला। जब इजराइली वहां से निकले तब भी परमेश्वर ने सब चीज प्लान बना ली थी कि रात में अंधेरे में क्या होगा डेजर्ट में, और दिन में कैसे रोशनी मिलेगी, और खाएंगे क्या और पहनेंगे क्या, और पहुंचेंगे तो क्या होगा। सब कुछ पहले से परमेश्वर हमारा प्लान करने वाला परमेश्वर। और हमारी जिंदगी में आज भी 2000 साल भी बाद भी परमेश्वर हमारी जिंदगियों का हर प्लान पहले से करता है। हम लास्ट मोमेंट के लिए वेट करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो तब थे यीशु मसीह वो आज भी है, क्योंकि जीसस कल और आज और अब तक हमेशा एक से। हम कई बार चिंता करते हैं कि हम क्या कल कैसे होगा, ये परेशानी वो परेशानी, लेकिन मैं छोटे बच्चे से कहूंगी जब आप हॉल में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, आप अपने दिल से फील करके देखो जीसस आपसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में उपस्थित होते हैं। आपको फील करना है, रियलाइज करना है। हम अपनी जॉब्स में बहुत पॉलिटिक्स है, ये है वो है, बहुत टेंशन लेते हैं, लेकिन आप, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो चीजें अपने आप होते 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 कैसे हो जाती हैं, क्योंकि जीसस पहले से प्लानिंग करके उन्होंने। बुजुर्ग लोग चिंता करते हैं हमारा इसमें इलाज का क्या होगा, हमारे फंड्स का कैसे होगा, लेकिन जिसने आपको इस ज़ईफ़ी तक पहुंचाया, इस बुजुर्गी तक पहुंचाया, उसने आपकी लाइफ के लिए, आपकी इस बुजुर्गी के लिए पहले से प्लान करके सब कुछ रखा है। अजीजों, हमारी जिंदगी के प्लान्स परमेश्वर के हाथ में है। जो प्लान हमें इस कलमे में दिखता है कि जीसस ने पहले से इस दुनिया, उनको पता है इस दुनिया में से जा रहा हूँ, जाने से पहले उन्होंने प्लानिंग करके अपनी माता का इंतजाम कर दिया ताकि मेरे जाने से पहले मेरी माँ कहाँ रहेगी, ये सब कुछ सेटल हो जाए। दूसरी बात जो इस कलमे में हम देखते हैं वो है विश्वास योग्यता, ट्रस्टवर्दीनेस। बहुत बड़ी बात है कि एक अपने प्रिय चेले पे जीसस ने इतना ट्रस्ट किया और अपनी माँ का बोझ, अपने कंधे का बोझ उस चेले पे डाल दिया, क्योंकि एक वही चेला था। जब 11 चेले जीसस को छोड़ के चले गए तो एक वही चेला था जो हर दुख सुख में वहां खड़ा रहा। उस चेले को भी डर था जीसस के बाद हो सकता है वो लोग रोमन्स या यहूदी लोग उसको भी पकड़ते, हो सकता है उसको भी मारते पीटते सताते, लेकिन उस परेशानी में, टेंशन में, डर में भी वह खड़ा रहा जीसस के साथ। और जीसस ने इस ट्रस्टवर्दीनेस को, इस विश्वास योग्यता को इतना ब्लेस किया कि यूहन्ना को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। यूहन्ना उसकी माता का पुत्र बन गया। यूहन्ना इस नाते जीसस का भाई बन गया, वो जीसस के परिवार का हिस्सा बन गया, क्योंकि जब सब लोग छोड़ गए तो यूहन्ना वहां खड़ा रहा। अगर हम आज अपने विश्वास योग्यता सारी परेशानियों में जीसस पे बनाए रखते हैं, उसके विश्वास योग्य रहते हैं, तो जीसस अपनी जिम्मेदारियां हम पर डालते हैं और हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। कल जब पादी साहब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि हम अगर जीसस के टेबल पे खाना चाहते हैं तो हमें यीशु का चेला बनना है और उससे प्रेम करना है। और यही बात इस चेले में भी है, उसने यीशु से प्रेम किया, उसका सच्चा चेला रहा, और इसीलिए यीशु ने उसे अपना परिवार का हिस्सा बनाया और अपनी माँ का, अपने कंधे का बोझ, उस कामिल खुदा ने, उस कामिल जो इंसान था, उसने अपना बोझ उस चेले पे डाल दिया। एक बहुत बड़ी बरकत, आशीष का विषय। तीसरी चीज जो इस कलमे में हम देखते हैं वो है यीशु का अपनी माँ के लिए दर्द। उस समय हम इमेजिन कर सकते हैं यीशु मसीह कितनी तकलीफ में होंगे जब सारी दुनिया का पाप उनके ऊपर था। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से वो ट्रॉमेटाइज थे। फिजिकली उनकी हम फोटोग्राफ जो रियल वाली देखेंगे बहुत कम मिलती है, तो इतने खूबसूरत नहीं थे जीसस क्रॉस पे। एक बार पाकिस्तान साहब ने भी दिखाया था,
उनकी एक आंख से ब्लड निकल रहा है, एक आंख इतनी बड़ी है, पूरा चेहरा ब्लैक है, पूरा हाल था। हम सब उस डिस्क्रिप्शन को जानते हैं। उतने दर्द में भी यीशु ने अपनी माँ के दर्द को पहचाना कि मेरी माँ, एक माँ जिसका जवान बच्चा, जिसे कल रात से इतना मारा पीटा गया हो, और उनकी माँ बस पीछे पीछे आके देख रही है। उस माँ के दर्द को रियलाइज कर रहे हैं, जिस माँ ने अपने बेटे को मरते हुए देख रही है, उसे पता है मर जाना है, और अपने बेटे को मरते, जवान बच्चे को मरते हुए देख रही है। जीसस ने उस दर्द को पहचाना। जीसस चाहते तो उन लेडीज से भी कह सकते थे कि मेरी माँ का ध्यान रखना, लेकिन जीसस ने, या जीसस स्वर्ग जाके उसका इंतजाम करते, लेकिन जीसस ने अपनी माँ का वहीं पर इंतजाम किया, उस दर्द को पहचाना, और उन्होंने उस चेले को चुन के अपनी जिम्मेदारी दी, ताकि उनकी माँ अच्छे से जब तक इस दुनिया में है रह सके। वो आज भी जीसस हमारे दर्द को जानते। कई बार हमें लगता है बहुत अकेले है, बहुत हेल्पलेस है। मरियम को भी लगा होगा बहुत अकेली है, उसका हस्बैंड नहीं है, बेटे नहीं है। जीसस के 4 ब्रदर्स सिस्टर्स का भी जिक्र है, वो नहीं है। मरियम बहुत अकेली फील कर रही होगी, हेल्पलेस फील कर रही होगी। इतने लोग उसके बेटे को इतना सता रहे, बहुत हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकती, चुप रही, शांत रही, चुप रही। बहुत सी मन में बातें चल रही होंगी, अरे ये बेटा पैदा होने वाला था तो भाई रिश्ता आया था, क्या क्या हुआ था, और आज इतना दुख, इतना सताओ मेरे बेटे को, वो चुप रही। और यही हमारी जिंदगी में होता है, जब हम चुप रह के बस यीशु को निहारते रहते हैं, तब जीसस हमारे लिए रास्तों को निकालते हैं, हमारे लिए प्लानिंग्स करते हैं, और हमारे फ्यूचर को परफेक्ट करते हैं। तो इस कलमे से जो बेसिकली हमें सीखने को मिलता है कि जीसस जो तब थे 2000 साल पहले, वो आज भी है। उन्होंने अपने माँ के लिए प्लान बनाया, वो हमारे लिए भी बनाते हैं। उन्होंने विश्वास योग्यता को आशीषित किया, वो हमारी विश्वास योग्यता को आज भी आशीषित करते हैं। और उन्होंने अपनी माँ के दुख दर्द को पहचाना, वो आज भी हमारे दुख दर्द में हमें अकेला नहीं छोड़ते, वो उसे पहचानते हैं और हमारे साथ साथ चलते हैं। तभी बाइबल में मुझे हवाला बहुत याद नहीं है, शायद पहला पत्रस में है कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसे तुम है ना। तो ये कलमा हमें ये चीज सिखाता है। मरियम चुप रही और यीशु को निहारती रही, और यीशु ने उसका ध्यान रखा। उन्होंने इस बात को पूरा किया, उन्होंने उस 5th कमांडमेंट को भी पूरा किया कि तू अपने माता पिता का आदर करना। और उन्होंने मरते मरते भी बाइबल के हर कमांड को, जो कुछ उनके बारे में लिखा गया था, उन बातों को पूरा किया, और तभी जीसस ने लास्ट कलमा बोला। सबका धन्यवाद। Matthew 27, verse 45 and 46। यीशु का प्राण त्याग। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरी पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। नाम अपने मसीह के पढ़े जाने सुने जाने का आइए हमसे पहले कि जाए हम खुदावन की हुजूर में अपने आप बताएं। खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार इस समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि तूने मौका दिया कि आज के दिन हम तेरे हुजूर में आ सके और तेरा धन्यवाद करें खुदावन, और तमाम प्रभु तेरी स्तुति तेरे आराधना करें। खुदावन बोलने वाला इंसान नहीं, किंतु तेरा कलाम तेरी पवित्र आत्मा होने पाए प्रभु, आशीष और बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो आमीन। ये परमेश्वर का वचन, और मुझे इस समय से मैं भी इस बात को बोलता आया, और मुझे इस बात की भी अगुवाई रही हर वक्त। कोशिश करी कि अपने जवान बच्चों को, अपने प्रिय लोगों को इस बात को बताऊं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पहले कल में भाई साहब ने कहा कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेयर, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना बहुत होश और आवाज में करना चाहिए। बात सही है, और है सही नहीं मतलब फैक्ट है, इंफिनिटी। प्रेयर एंड द वर्ड ऑफ गॉड प्लस prayer plus word of God is equal to बातचीत।
परमेश्वर कलाम से हमसे बात करता और हम प्रार्थना में परमेश्वर से बात करते। दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। बी केयरफुल व्हेन वी आर टॉकिंग, बी केयरफुल बिकॉज दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और हम मनुष्य, मूसा कहता हे परमेश्वर मेरी औकात नहीं कि मैं तेरे कलाम को बोल सकूं ना। मूसा बेस्ट कैरेक्टर, ऑल आर कैरेक्टर बेस्ट, बट मुझे बहुत पसंद है। मैं कई बार शेयर भी देता हूँ सबके सामने। बाजी साहब का जो नाम है मुझे बहुत पसंद आता है। मोसेस वो इस बात को एडमिट करता और परमेश्वर उसको रिकॉर्ड देता। ठीक है, क्योंकि हमारे कलीसिया हम मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये हमारा फर्ज भी है। जब खुदावंद अगुवाई देता तो भाई साहब ने बात को बोला, मैंने बात को नोट कर लिया और मुझे बहुत पसंद आई इस बात को कि वाकई में वी शुड ऑब्जर्व दिस पॉइंट। अभी जो 2-3 कलमे आपके सामने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जब ध्यान से देखें तो फोर्थ जो है वो बीच का कलमा है और जो शुरू के 3 कलमे हैं ये दूसरों के लिए है। वो है उस डाकू के लिए कि तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, हे पिता ये क्षमा कर, और अपनी माँ के लिए। लेकिन ये जो चौथा है, ये जो कलमा 2 वर्ष पढ़ी गई आपके सामने, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और 45-46 लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why thou hast forsaken me? जो लिखा है परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 29 में लिखा कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। Who says this word? The Christ says कि मेरा भेजने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन वो सलीब से कह रहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो मुझसे बात लिखा है कि वो सर्वदा, क्योंकि मैं वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न रहता है। वो बातचीत करता परमेश्वर से, डेली बात करना, एक दिन भी बात करे बगैर रह नहीं सकता। मोहब्बत है। If you have a मोहब्बत तो somebody, यदि आप अपने बेटे से, परिवार से मोहब्बत करते, डेली बात करना, एक दिन बात नहीं हुआ, एक दिन मैसेज नहीं का, आप परेशान हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर से मोहब्बत करते, प्रभु यीशु मसीह रोज बात करता और कहता मैं वही बात कहता हूं जो परमेश्वर, जो पिता मुझसे कहता है। None other things. The true word, no मिलावट, everything is correct. आज वो लिखा है कि जो गुनाह को जानता भी न था, पहला कुरिन्थियों पैमाने से निकाल लीजिए, और दूसरा कुरिन्थियों 5:21, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 21 आयत पैमाने से पढ़िए जोर से। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता भी न था, जो इनोसेंट था, पाप होता क्या है? जीरो, देयर इज अ जीरो टॉलरेंस। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसका होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। थैंक यू। जो पाप को जानता भी न था, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। अज्ञान था, he was innocent, गुनाह जानता भी न था। लिखा है यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय में, यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय है, लिखा है उसकी नवी आयत की कुछ आयत से मैं पढ़ूंगा। उसकी कब्र भी दुष्टों के साथ ठहराई गई थी और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसके किसी प्रकार का उद्धार ना किया था और ना उसके मुख से कोई छल की बात नहीं निकली। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो गया हो गया और वो परमेश्वर ने अपना मुंह से फेंक दिया, क्योंकि परमेश्वर पापी से मोहब्बत करता है। और लेकिन he became sin, और लिखा है कि उसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली। एक आदम से मृत्यु संसार में आई, मृत्यु आ गई, मृत्यु को खत्म करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है। 60 साल की मृत्यु के बाद 70 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ये संसारिक मृत्यु की नहीं, इन्फिनिटी के बाद यदि हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर इसी जीवन के लिए आशा लगाते हैं तो हम दुनिया के सबसे अभागे लोग हैं। बी केयरफुल,
ये परमेश्वर का वचन है। If we believe, if we have a faith on the Lord Jesus Christ, only for this word, only for 70 साल, only for 60 साल, only for job, only for hope, then we are the most wretched people in the face of the earth. Be careful. जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु यीशु का ठट्टा उड़ाया गया। सोचते थे कि हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि उसके मुंह किसी भी प्रकार का उद्धार ना किया और ना उसके कोई उर्दू में पढ़ सकता बेटा कोई है एनीबॉडी? ये शायद 53 वर्स 9 से जरा लाउडली पढ़ लीजिएगा। यस 53:9। कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। उसके मुंह में, थैंक यू, उसके मुंह में छल नहीं था। वो धनवानों के साथ गिना गया, यद्यपि उसके पास कुछ नहीं था, और लिखा है कि उसके मुंह से कोई उपद्रव नहीं था, तो फरेब की बात नहीं थी। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को, लोगों ने उसके नाम को कैश कर लिया और उससे आगे तिजारत करने लगे हैं। या the name of Jesus Christ became for तिजारत, the business. He was not a businessman. उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके नाम से कलाम कहता है कि उसने कुछ भी नहीं कहा, तो भी यहोवा ने उसको यही भाया कि उसे कुछ ले और उसको रोगी बना दिया। और जब अपना प्राण दोष बलि देखे तब वो अपने वंश को देखने पाएगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। The will of God, the Christ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि the Jesus Christ was being punished, यीशु मसीह को ऐसा पनिश कर दिया जैसा कोई सिनर होता है, जैसा, और उससे भी ज्यादा उसने कहा, हे पिता इब्राहिम। किसने कहा? किसने कहा? भूल गई। हे पिता इब्राहिम, मैं तड़प रहा हूँ। धनी आदमी ने कहा कि इस लाजर को भेज दे, इस गरीब को भेज दे, यह आराम से तेरे पास कैसे बैठा है, अपनी जीभ का, अपनी अंगुली का सीरा खून मेरी जीभ में टपका। उसने कहा, हे मेरे बेटे, तू बहुत अपने जीवन में आनंद कर चुका। You was in the comfort zone. आराम से पूरी रात, कल रात को डिनर किया, सबने आराम किया, यीशु की टेबल में बैठ गए, सबने भोजन किया, उसके बाद सब चले गए और सो गए। लेकिन पूरी रात प्रभु यीशु मसीह को एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान उसको लेके चले गए। वो मारा गया, उसको थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसका ठट्टा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मृत्यु को डिस्ट्रॉय करना था। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? पाप को, वो पाप बन गया, वो पाप को खत्म करने के लिए उस पाप की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, वो दफनाया गया। लोगों ने सोचा मर गया, सिर्फ फिनिश। लेकिन उसी परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, मृत्यु का डंक खत्म हो गया। दोनों मिली, दोनों मिली। Anybody can add this word? दोनों मिली। Should not perish. जो कोई इस पर ईमान लाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास, जो कोई इस पर ईमान लाए, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो सलीब पर उसको पाप की तरह था, लोग उसका ठट्टा और मजाक उड़ा रहे थे। सलीब पर खींचा गया, उस लिखा है कि जो लकड़ी पर, जो पेड़ पर खींचा जाता है, वो क्या होता है? श्राप। ये भी क्या श्राप है? That we should be the blessed, ताकि हमारा श्राप दूर हो जाए। We are not a श्रापित people. राजवंशधारी याजकों का समाज, royal priesthood. We are the royal priesthood people. Why should we underestimate? ये जान भी तुझे क्या देता तू मुझे, ये जान वो सलीब पे खींचा, वो देख रहा तमाम भीड़ को, क्या देता तू मुझे, मैं छोड़
देख रहा हूँ भीड़ को, वो तमाम लोगों को देख रहा, और वहां से भी इवेंजलिज्म कर रहा। लिखा है कि बी फेथफुल टिल द एंड, अपने खून के एक एक कतरे के गिरने तक इवेंजलिज्म कर रहा। हे पिता ने क्षमा कर, वो वहां से परमेश्वर के, और बहुत सारे लोग बच गए। रोमन बच गया, सिपाही बच गया। ये तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। यही है, ये सब कुछ गायब है। तो क्या छोड़कर क्या हम छोड़ रहे? शायद मुझे अंदाजा नहीं है, 20-22 साल से लगातार खुदावंद कलमों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्या छोड़ा कुछ? क्या अपने जीवन से छोड़ा हमने? आज खुदावंद ने उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। क्या छोड़ता तू? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने छोड़ दिया। वो पाप बन गया। खुदावंद ने उसको मुंह फेर लिया। बातचीत नहीं हो रही है, घबराहट हो रही है, क्या होगा? मृत्यु हो गई, शरीर हो गया। लेकिन खुदावंद ने मुर्दों में से जिंदा किया, मृत्यु को समाप्त कर दिया। आइए हम एक पर जगह देखेंगे, पाया जाता है परमेश्वर के वचन में। पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 54, पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 54 से, पहला कुरिन्थियों 54 से। और जब ये नाशवान अपने नाश को पढ़ लिएगा और ये मरणहार अनर्थता को पढ़ लिएगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? डंक खत्म हो गया। There is no fear, डरने की जरूरत नहीं है। डंक खत्म हो गया, उसका स्टिंग खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान का सिर उस सलीब पर कुचल दिया। हे मेरे परमेश्वर, तूने क्यों छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, लेकिन मुर्दों में से जिंदा किया। आज हमारी उम्मीद और होप यही है। रोने की जरूरत नहीं। गुड फ्राइडे, दैट्स व्हाई इट इज अ गुड फ्राइडे। मृत्यु का डंक खत्म हो गया। लिखा है कि हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, पाप का व्यवस्था। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसने हमें जयवंत कर दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दोपहर के तीसरे पहर देश में अंधियारा छा रहा। तीसरे पहर उसने कहा एली एली लमा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदा हमसे मोहब्बत करता। और ये सबसे बड़ी बीमारी मृत्यु को समाप्त कर दिया, इटर्नल जीवन में हमें प्रवेश कराया। और ये सब कुछ जो कि गुनाह को जानता न था, जिसके मुंह से कभी छल की बात ही नहीं निकली थी, परमेश्वर ने सारा बोझ, हमारे गुनाहों का बोझ उस पर डाल दिया। और वो इतना बोझ हो गया, वो इतना गुनाह में बन गया, लेकिन परमेश्वर ने हमें उसने बचा लिया। आइए हम प्रार्थना खुदावंद के हुजूर में अपने मसीह ने क्रूस पर रहते हुए कहा, यूहन्ना की इंजील 28वां पद इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा। यहाँ पर 5वां जो कलमा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, हमारे जीवन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम हर एक व्यक्ति इस बात को सोचे कि ये प्रभु यीशु मसीह ने जो प्यास की बात कही है, शायद ये हमारे लिए की हो। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि वचन में प्रभु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना की इंजील 11:35 भी जो बहुत छोटी आयत है, लिखा है यीशु के आंसू बहने लगे। ये दोनों आयतें जो है बहुत छोटी है, लेकिन इनका मतलब जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह को अगर हम देखते हैं तो गतसमनी बाग से लेकर के और जब तक क्रूसिफिकेशन किसी ने कोई पानी नहीं दिया। पिलातुस के समय वो खड़ा हुआ, तब भी उसको प्यास थी, लेकिन पानी किसी ने नहीं दिया। तो हम जान सकते हैं कि पानी जो है ज़रूरी है फिजिकल बॉडी के लिए, क्योंकि जिसने शरीर बनाया उसको मालूम है कि शरीर को रोटी की कब ज़रूरत है, पानी की कब ज़रूरत है। मनुष्य एक रॉबोट बनाता है तो उसमें बैटरी डालता है और चार्जिंग पॉइंट भी रखता है। उसको मालूम है कि अगर मैं इसको चार्ज नहीं करूँगा, बैटरी नहीं डालूंगा, तो ये आगे काम नहीं करेगा। उसी रीति से परमेश्वर को मालूम है
कि मनुष्य को जब उसने बनाया तो उसको पानी की भी जरूरत है। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें समझाना चाहूँगा। अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय पढ़ते हैं, उसमें से 22 और 23 पद किसी को मिलता है तो पढ़िए। निर्गमन 15 उसका 22 और 23 पद। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वह शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वह ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। यहाँ पर वचन बता रहे हैं कि मारा नाम स्थान में जब इसराइली पहुंचे तो वो पानी को वो पी नहीं सके, क्योंकि खारा पानी था और वो गोल गोल जंगलों में घूम रहे थे। और बाइबल कहती है कि 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला। अगर आप जैसलमेर जाएंगे करीबन जून के महीने में तो आपको असली प्यास का मतलब पता चल जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर एक बोतल पानी भी हो वहाँ तो पीते रहोगे तब भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। इसी रीति से जब लोग गर्मी में चलते हैं, कोई ओएसिस टाइप का कुछ देखते हैं कि उनको लगता है वहाँ पानी है, लेकिन आगे जब जाते तो पानी नहीं मिलता। इसराइलियों की कंडीशन भी ऐसे ही थी, उनको 3 दिन तक पानी नहीं मिला और जब पानी मिला तो वो खारा था। हालांकि परमेश्वर उपाय करने वाला है और उनको परमेश्वर ने उनको पानी पीने लायक योग्य बनाया, एक पौधा मूसा को बता करके। इसी रीति से अगर उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय उसका 15वां पद देखते हैं, उत्पत्ति 21:15। जब पहली बार जल समाप्त हो गया तब उसने लड़की को एक झाड़ी में नीचे फेंक दिया। हाँ, वचन कह रहा है कि जब हाजिरा बच्चे को लेकर जा रही थी तो उसके पहली का जल जो है समाप्त हो गया और वो जो है काफी परेशान थी और वो कह रही थी कि मुझे बच्चे की मृत्यु ना देखनी पड़े। वो अलग जाकर बैठ गए थे, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर भी उसके लिए इंतजाम किया और बच्चे को बढ़ाया। उसी रीति से अगर हम पहला राजा 17वां अध्याय उसका 4वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी परमेश्वर अपने दास को पानी का इंतजाम करवाता है। पहला राजा 17:4। उस नाले का पानी को दिया कर और मैंने कौओं को अगर देख लिया तुझे वहाँ दिला। वचन कहता है कि एलिया को परमेश्वर ने किरत नाम नाले के पास भेजा और कहा कि उसी नाले का पानी तो पिया करता था। तो इन सब बातों से देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे को जानता है, हमारी परिस्थिति जानता है। अगर हम भजन संहिता 103:14 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि मनुष्य मिट्टी ही है, उसको मालूम रहता है मिट्टी है और उसने हमें जब बनाया है तो हमें पानी की ज़रूरत कितनी होगी वो उसको मालूम है और उसका इंतज़ाम वो करता है। लेकिन परमेश्वर हमसे कुछ और ही चाहता है। अगर हम भजन संहिता उसका 42वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है वैसे ही है परमेश्वर में तेरे लिए हाँफता। अब ये जो है इम्पोर्टेंट बात है हम सबके जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह को प्यास थी, उन्होंने क्रूस पर कहा है कि मैं प्यासा हूँ। लेकिन हम जगत की उत्पत्ति से देखते हैं तो ये पहले से ही कराया गया था। बहुत सारी बातें हम यहूदा पर तो कभी दोष लगाते हैं, कभी किसी चीज़ पर दोष लगाते हैं, कभी पिलातुस पर दोष लगाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के लिए तो जैसा लिखा हो जाता है, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा ये होता है। तो ये जो है पूरा प्री प्लान था, उत्पत्ति से लेकर हमारे बनने से पहले भी ये प्री प्लान था कि ये ऐसा ऐसा होना था। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस प्यास को हम अपने जीवन में कैसे लेते हैं। कि वचन कहता है जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है वैसे ही है परमेश्वर में तेरे लिए हाँफता। तो दाऊद जो है सिखाना चाहता है कि हम जो है पिता को कैसे ढूंढे, जैसे हम एक जल को ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात उसके दर्शन के हमेशा अभिलाषी बने रहे और तीसरा अपना समय परमेश्वर को दे। अगर मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय उसका 40वां पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर पतरस और ये तीनों चेले सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। तो परमेश्वर चाहता है एक घड़ी यानी कि 1 घंटा हम परमेश्वर को रोजाना दे, उसके साथ समय बिताए। हम थोड़े समय से शुरुआत कर सकते हैं, समय का बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में होता है। तो जैसे जैसे समय बीतता है परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बढ़ाता है। जब हम छोटे थे सबने वो थर्स्टी प्रो की कहानी सुनी होगी।
है ना, कि कैसे वो पेबल्स डालता है घड़े में और जब पानी ऊपर आता है तो वो पीता है। अगर कौवा ये सोचता कि कोई आएगा उसे पानी भरेगा या उसे पत्थर डालेगा तब ऊपर आएगा तब मैं पीऊँगा, तो उसकी प्यास नहीं बुझती। उसको परिश्रम करना था। आज मुझे और आपको परिश्रम करना है प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए, उसकी वास्तविकता को पाने के लिए। अगर हम उसको पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये प्यास होनी जरूरी है कि मैं उसको कब और कहाँ ढूंढ सकूँ। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 19वां पद और 4 अध्याय का 6 पद किसी को मिलता है तो पहला पत्रस 3:19 और 4:6। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु की प्यास जो है आत्माओं को बचाने के लिए थी। यही प्यास आज हम अपने जीवन में ले सकते हैं कि कितने अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सकते हैं कि हम जो है प्रभु की प्यास उन तक पहुंचा दे, और परमेश्वर का वचन जब उन तक पहुंचेगा तो उनकी आत्मा भी बचाई जा सके। आमोस की पुस्तक 5 उसका 4 और 6 कहता है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। हम इस संसार में बहुत सी बातों की खोज करते हैं जीने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की खोज करो तब वो जीवित रहोगे। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है मनुष्य जीवित रहता है। और एक पद और लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 7वां पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों के निकले हुए गहरे स्रोतों का देश है। परमेश्वर मसीह का वचन यहाँ क्या कहता है कि परमेश्वर हमको भी जैसे इस्राएलियों को ले गया है, ऐसे देश में जहाँ नदी है, पहाड़ है और गहरे सोते हैं, उसी रीति से जब हम परमेश्वर के वचन में गहराइयों से जाएंगे तो हम बड़े बड़े गहरी बातों को जान सकेंगे। मुझे आज भी याद है पास्टर वीपी सिंह कहा करते थे कि कोई समुद्र में जितना गहरा गोता लगाता है अच्छी मोती को लेकर आता है। उसी रीति से जब जितना परमेश्वर के वचन में हम समय बिताएंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, तो महान प्रकाशनों को और दर्शनों को देख पाएंगे। और परमेश्वर यही चाहता है कि आज हमारी प्यास एक भौतिक प्यास नहीं, लेकिन उसके वचन की प्यास। 2 तरह से मनुष्य के जीवन में ये 2 पहलू है पानी का, या तो आपके शरीर में ज़्यादा पानी हो जाएगा या बिल्कुल पानी नहीं रहेगा। जब ज़्यादा पानी हो जाता है ये एक बीमारी है कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में हमारे रिलेटिव में एक छोटे बच्चे की मृत्यु हुई है। ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन उसकी किडनी और लीवर फेल हो गया। तो डॉक्टर ने कहा सारा पानी जो है शरीर में भर गया, इस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो हम नहीं चाहते किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन दूसरा पहलू है कि हम उस पानी की प्यास की तरह अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की प्यास रखें। यूहन्ना की इंजील 7वां अध्याय उसका 38 और 39 कहता है, वचन कहता है कि पर्व के अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत निकले। ये प्रकाशित वाक्य में भी परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। अब ये हमारे जीवन में ये प्यास का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रभु के निकट आ पाएंगे। अगर हम अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे संसार को पाने के लिए, तो हम उस प्यास तक नहीं पहुंच पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। अब ये क्या कारण हो सकता है? अगर हम पवित्र शास्त्र को देखें, बाइबल कहती है कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को इस प्यास से कोई लेना देना नहीं था। प्यास उनके अंदर थी, तकलीफ थी, पानी की प्यास थी, लेकिन वचन कह रहा है कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, इसीलिए उनको कहना पड़ा कि मैं प्यासा हूँ। और उस पवित्र शास्त्र के अंदर हम सब आ जाते हैं कि हमारे अंदर वो प्यास होनी जरूरी है। हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन फिर भी हम अपनी जो है गलतियों को दूसरों पर थोपने पर लगे रहते हैं। एक बात मैं चाहता हूँ आप पढ़िए, जेनेसिस उत्पत्ति 3 उसका 22वां पद, उत्पत्ति 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर
हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन की वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। यह वचन कहता है कि हम में से एक के समान हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो है उस स्तर तक चला गया है कि उसको मालूम है कि मनुष्य ने जब पाप किया, आदम ने पाप किया, तो वह जो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसको आना ही था और ये सब बातें पूरी कहनी थी, पूरा करना था, तो ये दर्शा दिया है कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह के समान हो गया। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों वहाँ थे, उन तीनों के सामने ये बात पूरी हो चुकी थी। लेकिन अगर हम उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसका 12वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ खूबसूरती से वचन क्या कहता है कि हम अपनी गलतियाँ दूसरों पर सौंप देते हैं। और ये 3:12 क्या लिखा है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। जब माता पिता पूछते हैं कि बेटा तूने ये काम क्यों किया, तो अक्सर पुरुष लोग क्या कहते हैं, जिसको तुम ब्याह के लाए उसी से पूछो, उसी ने ये दिया या उसी ने किया। तो आदम भी यही इल्जाम लगा रहा था कि भाई जिसको तुम लाए हो उसी ने दिया है, उसी ने खिलाया और मैंने खाया। हम अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनना नहीं चाहते, लेकिन दूसरों पर सौंपते रहते। लेकिन परमेश्वर जो है उनको बुला करके अपनी प्यास आपको देना चाहता है, ताकि हम जो है हमेशा जीवित रहें और सदा उसके साथ आनंदित रहें। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए, और प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। छठा कलमा है तमाम हुआ। इंग्लिश में कहते हैं इट इज फिनिश्ड। अगर आपको केवल यूहन्ना की इंजील ही दी जाती बाइबल में, मत्ती, मरकुस, लूका की इंजील नहीं होती, केवल हमारे पास अगर जॉन का गॉस्पेल होता तो तमाम हुआ लास्ट कलमा गिना जाता। तमाम हुआ हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो ये सेकंड लास्ट। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये सेकंड लास्ट है, पर अगर केवल जॉन का गॉस्पेल पढ़ेंगे तो ये लास्ट गिना जाएगा। अगर कोई 28 से 30 आयत को पढ़ता है नॉर्मली और उसने कभी भी मत्ती, मरकुस, लूका ना पढ़ा हो, तो वो पढ़ेगा 29 आयत में पढ़ देता हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, उन्होंने सिरके में भिगे हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग। अब इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा फील होगा, ये बिल्कुल ही नैरेटिव से अलग है। इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे ही वो जूफा लगा और उसके बाद यीशु मसीह का गला सूखा और यीशु मसीह ने अपने चिल्लाकर कहा होगा तमाम हुआ और अपने प्राणों को त्याग किया। पर क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि ये आखिरी सेंटेंस नहीं है। दिस इज नॉट द लास्ट सेंटेंस। यह है इट इज फिनिश्ड, बट आई एम नॉट फिनिश्ड। तमाम हुआ मतलब ये काम जो दिया गया है ये तमाम हुआ है, मैं अभी तमाम नहीं हुआ। आई एम नॉट फिनिश्ड। अब तमाम हुआ को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तमाम जो वर्ड है इट इज फिनिश्ड, ये ग्रीक वर्ड मेरे को बताने की जरूरत है क्योंकि इस आयत में है ही 2 शब्द तमाम हुआ। ग्रीक वर्ड है टेटेलेस्टाई। टेटेलेस्टाई वर्ड आता है टेलियो से। टेलियो का मतलब होता है आई पे, एक वर्ब है आई पे, मैं चुकाता हूँ। उसमें से वर्ड आता है टेटेलेस्टाई, इसका मतलब होता है इट हैज बीन फिनिश्ड, पूरा का पूरा पे कर दिया। टेटेलेस्टाई नॉर्मल लैंग्वेज का शब्द नहीं है, ये एक अकाउंटिंग वर्ड है। आप में से बहुत से लोग होंगे, अगर किसी ने लोन लिया हो, कभी किसी ने लोन पूरा अगर चुका दिया हो, तो चुकाने के बाद एक क्लोजर रिसीप्ट मिलती है। अगर आप अपना लोन पूरा चुका देंगे तो बैंक आपको एक चिट्ठी देगा कि आपने ये लोन लिया था और आपने इसको पूरा का पूरा चुका दिया। तो भाई दिखानी पड़े ना दिखानी पड़े उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो बैंक आपको दे देगा। आपके पास एक प्रूफ है कि ये मैंने पे कर दिया, बैंक मुझसे कुछ भी नहीं ले सकता। और अगर मैंने इस लोन के बदले में कुछ रखा है तो उसे मैं छुड़ा लूंगा। उस सेंस में बोला गया है इट इज फिनिश्ड। अकाउंटिंग टर्म है ये ओरिजिनली। तमाम हुआ मतलब
जो डिसबैलेंस डेबिट और क्रेडिट का हुआ था अब वो बराबर हो गया। अब जब तमाम हुआ को हम लेके चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में पहले भी बोला, ये सेम वर्ड और जगहों पर भी यूज हुआ है। निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका 4वां अध्याय उसकी 34 आयत, जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसका काम। इंटरेस्टिंगली सेम ततलस्ताई ही यूज किया गया है कि मैं जो जिस हिसाब किताब जो बिगड़ा हुआ है उसको 5वें अध्याय की 36 आयत कहती है, जॉन चैप्टर 5 वर्स 36। परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है कि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा। मेरे गवाह है कि मेरे पिता ने मुझे भेजा, जिस काम को मैं पूरा करता हूँ। ठीक है, तो ये जो आयत में हम पढ़ते हैं पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह पहले से बोलते आ रहे थे कि मैं एक स्पेसिफिक काम के लिए भेजा गया हूँ और उसे मुझे पूरा करना है। आई हैव टू फिनिश फॉर व्हाट आई हैव बीन कॉल्ड। मत्ती की इंजील 20 अध्याय उसकी 1 से 16 आयत जब आप देखेंगे, वहां पर एक दृष्टांत है, एक कहानी। क्या कहानी? कौन से? बाड़े के। आप में से कोई है जिसने इस कहानी को नहीं सुना है? कोई भी एक भी अगर होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूंगा, या सबको जल्दी जाना है। ये कहानी कुछ नहीं है, कहानी बहुत ही सिंपल है पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कहानी ये कहती है, एक जगह का मालिक होता है, वो कुछ मजदूरों को रखता है काम करने के लिए। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। और सुबह सुबह जो लोग आते हैं उनको बोलता है कि मैं आपको आज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये दिहाड़ी दूंगा। तो सुबह सुबह जो आया वो काम करना शुरू कर दिया। दोपहर में वो देखता है काम धीरे हो रहा है, वो कहता है और मजदूरों को लगा देते हैं और इस काम को कंप्लीट करें, उन्हें भी मैं 100 दिहाड़ी दूंगा। और फिर आखिर में कुछ मजदूर आते हैं जिन्हें वो बोलता है कि तुम भी मेरा ये काम करो और तुम्हें भी मैं 100 दिहाड़ी दूंगा। अब मुझे ये बताइए, कौन सी मैथ्स में और कौन सी इकोनॉमिक्स में ये समझ आता है कि जो सुबह से काम कर रहा है उसको उतना ही मिले जितना शाम को जो है उसको इतना मिले? आप मान लीजिए अप्रैल 30 को रिटायर हो रहे हैं, आपकी पूरी जिंदगी की ग्रेचुइटी, ये वो फंड पीएफ मिला के एग्जाम्पल ले रहा हूँ 20 लाख रुपए हो गया, और आप खुश हैं कि भाई पूरी मेहनत करी, अभी पैसा मुझे मिलना है। एक आया 29 अप्रैल को ज्वाइन किया, 30 को उसे रिटायर किया, उसके भी 20 लाख रुपए दे दिए। क्या ये समझ आ रहा है? खुदा कह रहा है मेरा काम खत्म करना है, ये मेरा हिसाब है, मैं जैसे चाहे वैसे करूं। पहली चीज। और मेरी इकोनॉमिक्स तुम्हारी इकोनॉमिक्स से फर्क चलती है। कैसे? अब ये भवन है और इस भवन को, इस जगह को जब ये खरीदी जा रही होगी, ये जगह ली जा रही होगी, तो कोई ना कोई पासवान होगा। उस पासवान ने मेहनत करी, ये हॉल ने ये हॉल कर दिया। वो सुबह से काम कर रहे थे। मिस्टर साजवान उस टाइम से मजदूरी में लगे हुए हैं, आज तक लगे हुए हैं, ये सुबह से काम कर रहे हैं। अब मैं आया 2022 में, मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, तो खुदा मुझे कम देगा, उन्हें ज्यादा देगा? मुझे बताओ, खुदा मुझे कम देगा, उन्हें ज्यादा देगा? खुदा कहता है मैंने सबके लिए काम और समय निर्धारित किया। कोई है जिसका मैं चाहता था सुबह से काम करूं, वो काम के लिए चुना गया। कोई है जो इतना ही काम कर सकता है कि शाम भर का काम,
मैंने उसे उस काम के लिए चुना है, लेकिन मैं जो रिवॉर्ड करता हूँ वो बराबरी से करता हूँ। उद्धार उसको भी है जो पहले से सुनता आ रहा है, उद्धार उसको भी है जो आज ही गुड फ्राइडे के दिन इस हैकल में आते हैं। उद्धार उसको भी है जो 1991 से कलाम को सुन रहा है। उद्धार उसको भी है जो इस 1 घंटे के अंदर अपने हृदय को खुदा को दे। इसलिए लास्ट मोमेंट तक भी अगर आप खुदा को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए रेडी है, उस मोमेंट में भी वो पूरा रिवॉर्ड देने को तैयार है, इवन एट द लास्ट मोमेंट। इसलिए जो दूसरा कलमा हम पढ़ते हैं वो बोलता है अगर तो अपने राज्य में आए तो मेरी जिंदगी भर उस डाकू ने बुरे ही काम किए होंगे, तभी तो क्रूस की मृत्यु मिली है। लास्ट मोमेंट में भी अगर वो रेडी है तो खुदा उसको नजात देने के लिए रेडी है। हमारी इकोनॉमिक्स कहती है सुबह से जो काम कर रहा है उससे 100, लास्ट में आओ उसे 5 रुपए। परमेश्वर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज जो सुन रहा है उसको ज्यादा उद्धार मिलेगा या जो 20 साल से सुन रहा है उसको ज्यादा नहीं, पर जो अंत तक धीरज धरेगा मुकुट उसी का होगा। इसीलिए जब हम मत्ती 11:28 पढ़ते हैं, बहुत लोग इस आयत को याद भी रखते हैं, पढ़ते भी हैं। मत्ती 11 उसके 28 आयत क्या कहती है? बहुत से दबे हुए लोगों ही बोल देता मैं, बाकी आयत आप खुद ही बोल देते। ये बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें 29 आयत भी पढ़ लिया कीजिए। 29 आयत क्या करती है? 29 आयत पढ़िए। मेरा जीवा मुझ पर ठाड़ हो, हाँ, और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हाँ, ये बहुत से दबे हुए लोगों मेरा जुआ उठाओ तब तुम्हारा बोझ हल्का होगा। ये मैंने पहले भी बताया है, बोझ जो है योग जिसे कहते हैं या हल कह लीजिए बैलों का, एक साइड एक बैल है जुआ, हाँ जुआ, एक साइड एक बैल है, दूसरी साइड दूसरा जब आके खड़ा होगा तब वो हाँ, बोझ कम होगा। सो यू हैव टू वॉक इन पार्टनरशिप विद गॉड। और जब आप पार्टनरशिप में चल रहे हैं तब आपका बोझ हल्का होगा, और जब आपका बोझ हल्का होगा और खुदा को आप साथ लेकर चलेंगे तब आप उस एंड तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए आप बुलाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 7 आयत। दूसरा 2 तिमुथी 4 अध्याय उसकी 7 आयत। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। मैंने ईमान को, इधर कहीं नहीं है पौलुस ने लिखा हो मैं जीत गया। पौलुस ने कहीं नहीं लिखा कि मैं जीत गया। मैंने कुश्ती अच्छी लड़ी, मैंने दौड़ को बस पूरा किया। और तीसरा मैंने ईमान को महफूज रखा, विश्वास को रखवाली करी है। पौलुस कहीं नहीं कह रहा आई वाज द बेस्ट और आई वन। जिंदगी में आप भी ये ना सोचें कि सब कुछ जीत लेंगे। You will win everything. बहुत से लोग हैं जो जिंदगी में रिग्रेट लेके चल रहे हैं। रिग्रेट्स कई किसी भी प्रकार का हो सकता है। लोगों को अपने बच्चों से रिग्रेट है कि ये ऐसे क्यों नहीं है, ये वैसे क्यों नहीं है। लोगों को अपनी जिंदगी से रिग्रेट है, मैं ऐसा कर लेता और वैसा कर लेता। लोगों को अपने माँ बाप से रिग्रेट है कि ये ऐसा कर लेते और वैसा कर लेते तो आज ऐसा हो जाए। पर खुदा आपको ये बोल रहा है जरूरी नहीं है तुम इस कुश्ती को जीत लो, और जरूरी नहीं है इस दौड़ में तुम फर्स्ट आ जाओ, लेकिन क्या तुम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अच्छी कुश्ती लड़ रहे हो? क्या तुम दौड़ पूरी कर रहे हो? तुम्हारा जो हिस्सा है बोझ उठाने का, क्या तुम उसे उठा रहे हो? इससे समझाना मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में जो भी जिम्मेवारियां हैं, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो अपने परिवार को पालने की हो,
वो एक बोझ है और खुदा उसमें आपका सपोर्ट करेगा। और जरूरी नहीं है कि आपको उसका रिवॉर्ड उन लोगों से मिले जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए सही करते जा रहे, सिखाए जा रहे, बोले जा रहे, वो बिगड़ गए, छोड़ के चले गए। आपने उनको कोई गलत बात नहीं सिखाई पर वो गलत रास्ते पे चले गए। आप अपनी नौकरी में काम करे जा रहे पर वो प्रमोशन नहीं मिला जो आपको चाहिए था, तो सहारा किधर ढूंढे? खुदा कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम्हारा बोझ मैं तुम्हारे साथ उठाऊंगा, क्योंकि ये जिन चीजों के लिए तुम भाग रहे हो ये लिमिटेड है, और इसके बाद भी एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसलिए खुदा कहता है इट इज फिनिश्ड, आई एम नॉट फिनिश्ड। इस दुनिया में, इस जिंदगी में अगर तुम आज ये सोचते हो कि जो हासिल करना था नहीं कर पाया, तो भी इससे बड़ी मिरास है जो तुम्हारे लिए रखी गई है, क्योंकि तमाम तुम्हारी जिंदगी का यहाँ का दुनियावी काम हुआ है, पर आसमानी काम मेरे हाथ में है। वहाँ एक अनंत जीवन है जो तुम्हारे लिए रखा है। तो तुम्हारे रिग्रेट से ऊपर उठो और खुदा के ऊपर भरोसा रखो, पर अपने काम को ईमानदारी के साथ। और अगर तुम अपने काम को ईमानदारी के साथ कर रहे हो तो खुदा तुम्हें गिनेगा, तुम्हें देखेगा और तुम्हें अपने साथ अपनी बादशाहत में लेकर चलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो डाकू है जो शायद जिंदगी भर गलत करता रहा, पर आखिरी वक्त में भी चेंज हो गया। शायद हम आखिरी वक्त तक अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को उन जगहों से एक्सपेक्टेशन रखते रहे और वो पूरी ना हो पाए, पर अगर खुदा के साथ आप जुड़े रहेंगे, उसके ऊपर अपने भरोसे को रखेंगे, तो वो कहता है आई एम स्टिल नॉट फिनिश्ड विद यू, आई हैव स्टिल ब्रेथ लेफ्ट इन मी टू टेक यू फर्दर। मैं आज भी तुम्हारे साथ खत्म नहीं हुआ हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी के हिस्सों को तमाम नहीं किया है, पर तुम्हारा और मेरा हिस्सा और तुम्हारे और मेरा जो डेबिट क्रेडिट है ये इससे आगे का है, क्योंकि एक दिन कयामत का आएगा, उस दिन गिना जाएगा कि आप कहाँ। तो हम अपनी जिंदगी के रिग्रेट्स को छोड़ें और ये समझें कि जो नहीं मिला कोई नहीं, और खुदा अगर मिल जाए तो जो नहीं भी मिला वो किसी काम का भी नहीं। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बताए इससे बेहतर बख्शे कि हम ये जान सके कि जिंदगी तमाम नहीं हुई, जिंदगी के बाद भी खुदा मौका रखता है, पर वो जिंदगी के बाद का मौका आपकी जिंदगी के कामों के ऊपर डिपेंड है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बरकत दे। आइए दुआ। पूरे दिन आप खुदा तेरे कलाम की इस अहम आयत को सीख पाए, समझ पाए, और आज इस इबादत से परमेश्वर हमारी ज़िंदगी कदम और को राम यीशु मसीह के नाम में उनके मांगते हैं। ये जो 7 कलमों का चलन है ये यूनिवर्सल है, बहुत सारे चर्च इसको फॉलो करते हैं, और कई जगहों पर ऐसा होता है कि एक ही सरमन दे दिया जाता है, एक ही सरमन रहेगा 2 से 2.25 घंटे का, और उसमें 7 पल में एक ही प्रीचर कवर कर देगा। पर चाहे तो हम ऐसा कर सकते थे कि हम 7 पल में एक ही सरमन में कर लेता, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों के साथ इमोशन जुड़ जाते हैं। इमोशन इस तरीके से भी जुड़ते हैं कि आप, मेरे ख्याल अगर मैं याद करूं तो पूरे साल में ये गीत इस पूरे साल में एक बार गाया है, पिछले पूरे साल में 2024 के ईस्टर से लेके 2023 के ईस्टर के बीच में एक भी बार हमने ये वाला गाना नहीं गाया था, यीशु की मुसीबत सुना। पिछले साल एक दफ़ा में हमने गाया, मुझे करिए। अब ये गीत क्रिसमस पे नहीं गाया जा सकता, ये गीत क्रिसमस पे अच्छा भी नहीं लगेगा, क्रिसमस पे हम दूसरा गीत गाते हैं, ये गीत ईस्टर पे भी अच्छा नहीं लगेगा, ये गीत आज के लिए। और इस गीत को आप कभी भी गाइए, आपको ये गुड फ्राइडे की तरफ लेकर आ जाए, है ना, यीशु की मुसीबत, और इसके स्टैंजा भी उसकी मुसीबत के ऊपर ही है। एक स्टैंजा आपको एक बार एक्सप्लेन करता है, आपको गुड फ्राइडे के करीब ले जाता है। अब आप इस बात को समझिए कि हो सकता है हम में से
शायद कुछ हो जो आखिरी बार इस गीत को आज गा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये तो फिर अगले गुड फ्राइडे गाया जाए। और किसे पता अगला गुड फ्राइडे कौन देखे? आपको पता ही नहीं कि ये जिंदगी का आखिरी बार था जो आप इस गीत को गा रहे थे। ये कोई बहुत अनकॉमन बात नहीं है, पर इस तरीके से आप इसको सोचा नहीं होगा, क्योंकि हम अगले कोशिश करेंगे कि हम बीच में भी गाएं, पर एक तरीके से सोचने वाली बात है कि हो सकता है हम में से कोई हो जो इस गीत को आखिरी दफा गा रहा हो। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ। अब यीशु मसीह की जिंदगी के आखिरी शब्दों से हम क्या सीख सकते हैं? यीशु मसीह की जिंदगी के आखिरी शब्दों से, क्योंकि यह आखिरी तो है नहीं, फिर वो जी उठा, लेकिन मौत उसने भी देखी। वो जी उठा लेकिन मौत उसने भी देखी, और उसकी मौत तो टेम्पररी थी। उसके साथ तो ये था कि वो निष्पाप था, निष्कलंक महिमा था, वो जी उठा। पर हम लोगों का क्या? पर मौत तो हम सब ने भी देखी। तो इसीलिए मैं जब इस कलमे को पढ़ता हूँ, जब इस आयत को पढ़ता हूँ, तो मैं इस आयत से ये चीज रियलाइज करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह मरना भी सिखा कर गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह सिखा कर गए हैं कि तुम मरोगे भी तो कैसे मरोगे। जी उठना कलाम में है, वो आश्वासन हमारे पास है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिखा कर गए हैं कि तुम अगर मरो तो कैसे मरो। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं बात करना चाहता, ना मैं किसी से बात कर पाऊंगा। आइए मैं आपको सिखाता हूँ मरते कैसे कैसे। पर यीशु मसीह के एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि मौत को किस तरीके से फेस किया जाता है। उसके जो आखिरी शब्द है, उसके जो आखिरी शब्द है यीशु मसीह के, वो ये है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अब ये एक पैराडॉक्स हो जाता है, पैराडॉक्स हो जाता है अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये कुर्बानी दी किसने? जो कुर्बानी यीशु मसीह की दी जा रही है, ये कुर्बानी एक्चुअली दी किसने? यीशु मसीह ने दी या लोगों ने उसे जान से मारा? यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा, लेकिन लोगों ने तो उसे क्रूस की मौत दी ना, भाले भी घूम दिए, चाबुक भी मार दिए, सब कुछ कर दिया। तो क्या यीशु मसीह मर जाते? नेचुरली फिजिकली डेथ हो सकती थी? मेरा सवाल ये है, यीशु मसीह को जितनी मार पड़ी है, मैंने पहले भी एक बार बताया था कितनी बुरी तरीके से फिजिकली यीशु मसीह परेशानी में थे, और उतने फिजिकल पेन में क्या यीशु मसीह की डेथ हो जाती? कौन कहता है हो जाती और कौन कहता है नहीं हो जाती? मेडिकल वाले बैठे हैं यार, मुझे बताइए 39 कोड़े आपकी कमर में पड़ चुके हैं जिसमें कांच घुसा हुआ है, और पूरी रात से आप सोए नहीं हैं। आपको 120 किलो का क्रॉस है जो उठाने के लिए दिया गया है, आपकी बॉडी इस काबिल भी नहीं है कि उसे उठा पाए। आप मेंटल स्ट्रेस में, एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस में, आप स्पिरिचुअली टूट रहे हैं। अब जिस क्रॉस के ऊपर आपको लटका दिया गया है, आपके हाथों में कीलें ठोक दी गई हैं, और वो कीलें भी ऐसी ठोकी गई हैं कि आप मरोगे नहीं। आपकी कोई भी नस पे नहीं लगाई गई है, आप लटके रहोगे। और उसके बाद आप सस्पेंड जब हो जाती है बॉडी हवा पे, अब आप जितनी बार सांस लोगे उतनी बार बॉडी को मूव करना है, कुछ भी बोलने के लिए। अब जितनी बार आप मूव करोगे, आपके हाथों की कीलों पे आपका हाथ मूव होगा, और उसके साथ साथ जिस क्रॉस के ऊपर आप लटके हुए हो वो कोई बहुत पॉलिश और फर्निश्ड वाली इसकी तरह की लकड़ी, वो खुरदुड़ी सी कोई भी लकड़ी है जिसपे आपकी पीठ रगड़ खा रही है, जो कि पूरी तरीके से मॉइस्ट हो रखी है, क्योंकि खून बह रहा है कोड़ों से। ब्लड लॉस ही कितना होगा? ब्लड लॉस कितना होगा? मेडिकली
मुझे बताइए, इस पेन में आदमी कब तक जिंदा रहेगा? तो लोगों ने उसे मारा या वो उसने अपनी जान दी? यही पैराडॉक्स इसी को कहते हैं कि आप अगर इस साइड बोलते हैं तो उस साइड कंफ्यूजन हो जाता, उस साइड बोलते हैं तो इस साइड कंफ्यूजन हो जाता। पर इस बात की खूबसूरती भी यही है कि कुर्बानी तभी कुर्बानी कहलाएगी जब कुर्बान किया जाए। हम इसे कुर्बानी कहते हैं, मर्डर नहीं कहते। तो ये कितना ही मारते रहते तब तक कुछ नहीं हो सकता था जब तक यीशु मसीह मर्जी नहीं होती। अगर कोई सैक्रिफाइस दे रहा है तो सैक्रिफाइस देने वाला भी जरूरी है। अगर कुर्बानी हो रही है तो कुर्बानी देने वाला भी जरूरी है। लोगों की वजह से वो कुर्बानी नहीं हुई है, कुर्बानी इसलिए हुई है क्योंकि खुदा खुद उस कुर्बानी को देना चाहता। और उस कुर्बानी में जो लास्ट वर्ड्स देखते हैं वो हमें यीशु मसीह की खुदा से नजदीकी को दिखाता है। क्योंकि जब खुदा ने सृष्टि को बनाया तो उसने अपना सांस फूका, आदम और हव्वा में सांस फूका तो स्पिरिट आया तो जान आई। अब फिलॉसफी कहती है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो खुदा की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर खुदा की जो नजदीकी, खुदा की जो मर्जी है वो आखिरी मोमेंट तक चल रही है। और जब उसकी मर्जी थी तो आदम में जान आ गई, और उसकी मर्जी थी तो वो बाहर निकल। जो ये आखिरी शब्द है ये हमें बताते हैं विश्वास के बारे में। जब हम उस गुफा में से निकलेंगे हमें खुदा पर विश्वास करना, क्योंकि जो आप आखिरी वर्ड्स को पढ़ते हैं, ऐ खुदा मैं तेरे हाथों में अपनी रूह को, यह खुदा के ऊपर विश्वास है तब भी उसके हाथों में अपनी रूह को सौंपा जा रहा है। हम में से कितने हैं जो अपने आखिरी समय में इस बात के लिए रेडी रहेंगे कि खुदा मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ? और हम में से कितने हैं जो इस बात पर विश्वास करेंगे कि उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक है। तो तीसरी बात जो इस आखिरी समय में जो हम सीखते हैं वो है सरेंडर, वो है समर्पण। कि खुदा मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, जो हो सो हो। मैंने अपनी जिंदगी में तेरा काम पूरा किया, जो तूने कहा वो मैंने किया, लेकिन अब मैं अपने आप को तुझे सरेंडर कर। सारी देखी और अनदेखी बातों में एक वही है जो आपको संभाल सकता है। पहला कुलस्सियों उसका 1 अध्याय और उसकी 9 से 20 आयत जो पैसेज है, अगर आप देखेंगे, फर्स्ट कुलस्सियंस, पहला कुलस्सियों उसका 1 अध्याय और उसकी 9 से 20 आयत अगर आप देखेंगे, इसलिए जिस दिन मैं यह सुना, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा और पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और जब आप आगे पढ़ते जाओगे, इसको आप घर जाके आज पढ़ना, पहला कुलस्सियों 9 से आप पढ़ना, 9 से लेकर 20। आप चाहे अपना बुक मार के अगर कोई बाइबल में तो इस पेज पे लगा के छोड़ दो, लेकिन आप इसको घर जाके जरूर पढ़ना। ये पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, पर मैं जिस चीज पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ वो 15वीं आयत से हिस्सा आता है। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, सारा कुछ उसी के आगे और उसी के पीछे है। जब सब कुछ उसी का है, सारी सृष्टि उसी की है, और सारी पावर होने के बावजूद भी उसने वो कुर्बानी हम सब के लिए
दे दी, तो हम उस कुर्बानी की अहमियत को क्या भूल गए हैं या हम समझना नहीं चाहते? क्योंकि गुड फ्राइडे एक नॉर्मल सी इबादत और नॉर्मल सा दिन नहीं है। इसको 7 सरमन्स में इसलिए बांटा गया है कि आप इस अहमियत को समझ पाए कि वो अपने आखिरी समय में भी आप ही के लिए आप ही से बात करना चाहता था। और ये एक रिवायत की तरह गुजर नहीं जाना चाहिए। फिर से ईस्टर आएगा और फिर से सब ठीक हो जाएगा और फिर से नॉर्मल चीजों में हम चले जाएंगे, नहीं। पूरी क्रिश्चियनिटी और पूरी क्रिश्चियनिटी का विश्वास इसी एक चीज पर, इसी एक कुर्बानी के ऊपर रखा हुआ है कि उसने उनके लिए कुर्बानी दे दी जो इस लायक थे। और जब आप उस कुर्बानी की अहमियत को समझ पाए जिसके लायक आप है नहीं, और आपको सेध वेद में फ्री में ग्रेस में मिल गई है, तो आप इस बात को पहचाने कि खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने मौत, हाँ सलीबी मौत भी सहनी। और वो एक नमूना जैसा, नमूना के बाइस आपके सामने है कि अपने आखिरी समय में भी उसने खुदा को नहीं छोड़ा। तो आखिर में यदि हम ऐसे समय में आए कि खुदा हमें यहाँ से बुला ले, तो इस कुर्बानी को उस आखिरी वक्त तक याद रखें और 3 चीजें अपने जिंदगी के आखिर तक संभाले रहें। खुदा से नजदीकी, खुदा पे विश्वास और खुदा को सरेंडर, क्योंकि यही आपके पास बचता है। क्योंकि मौत से सबको गुजरना, और अगर उसके पास आपने सरेंडर किया तो पुनरुत्थान की गुंजाइश हमारे लिए बचती है। मैं अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंपता हूँ, वो जो सारी अनदेखी और देखी चीजों का मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक है। क्योंकि अगर मैं उसके हाथ में अपनी रूह को सौंप दूं, मुझे पता है वो मेरे लिए बेहतर चाहता है और बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या सही है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से, बधाई से बरकत बख्शे। आइए दुआ मांगते हैं। खुदा उस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो तुमने बख्शा। और खुदा अगर ये आखिरी दफा भी हो कि मैं तेरे इस मरने और जी उठने के बीच के दिन को परमेश्वर देख पा रहा हूँ, तो होने देना मैं इस अहमियत को समझ पाऊँ कि मेरी जिंदगी प्रभु जी तेरे लिए है और तुझे सौंपने के काबिल बनता है, और तुझ पर मेरा विश्वास हो और तुझ पर मेरा सरेंडर हो। होने देना खुदा कि तेरी मौत के वसीले से प्रभु जी मुझे जिंदगी मिल सके। तमाम लोग जो तेरे ऊपर अपनी उम्मीद को रखकर आते हैं, तो तेरी प्रभु जी उस कुर्बानी के जरिए ही आ पाते हैं। तूने उनके लिए कुर्बानी दी जो इस लायक नहीं थे, तूने उनके लिए नमूना बना जो प्रभु जी तेरे को समझते नहीं थे, ठोकर मारते थे, पर तू फिर भी हमसे मोहब्बत करता रहा। तेरी उस मोहब्बत की असलियत को पहचान पाए और अपनी जिंदगी में प्रभु जी उन कामों से बाज आ सके जिनके लिए तू हमें कह कर गया। पूरी कलीसिया को आज की इस इबादत को, इस कलाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अब ये वक्त